तेरे खिलरे वालां दे वोए चर्चे आम थी गए, तेरे खिलरे वालां दे वोए चर्चे आम थी गए। एक मैं नहीं लखा तेरे, एक मैं नहीं लखा तेरे गुलाम थी गए। तेरे खिलरे वालां दे वोए चर्चे आम थी गए। गली गली चौराहे ते इन तेरियां चन मशहूरियां, मेरे दिल को चंगियां लगदियां तेरियां ए मगरूरियां। गली गली चौराहे ते इन तेरियां चन मशहूरियां, मेरे दिल को चंगियां लगदियां तेरियां ए मगरूरियां। साडे दिल विच ढोला तेरे, साडे दिल विच ढोला तेरे कायम थी गए। तेरे खिलरे वाला वेलकम बैक एचडी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो ये गाना जो कि आप सुन रहे थे इस वक्त, मेरे सिंगर इस मेहमान जो कि तशरीफ़ लाए हैं सराइकी से, सराइकी एरिया भक्कर से, तनवीर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम खुश अस्सलाम। आमदीद आपको। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैम आपका, और इस प्रोग्राम के जितने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, जितनी टीम है सबका बेहद मशकूर हूँ मैं, बहुत जिन्होंने बहुत मुझे। शुक्रिया। आप भक्कर से भी सीधा आ रहे हैं? जी भक्कर से ही आ रहा हूँ। कितनी गर्मी है भक्कर में? बहुत ज़्यादा गर्मी है मैम। है ना, लिया भक्कर जी जी ये बिल्कुल, एरिया जो मियाँ है वाली तो बहुत मियाँ ज़्यादा वाली। गर्मी है। हाँ? जी जी सो ये सराइकी आपकी ज़बान मादरी है? मादरी ज़बान है जी मादरी हमारी। ज़बान। जी अच्छा, मैंने आपकी अभी हम गाना भी देख रहे थे, जी, उसमें जी। भी आपने ये रखे हुए हैं जी, जी, मुसलसल जी, ना जी। जी, जी। शॉल्स या स्टोलर्स, तो ये क्या, ये कोई आप शौकिया रखते हैं या? शौक किया बस। अच्छा। जी जी, और ये आपने अपना स्टाइल खुद ही बनाया अपना हुआ है? स्टाइल बनाया हुआ है खुद ही। अच्छा, और गाने की जी। तरफ कैसे आए? बस शौक था बचपन से, स्कूल लाइफ से शौक था, फिर आ गए इस फील्ड में। अच्छा, और घर में फैमिली में नहीं और नहीं, लोग गाने कोई के साथ? ऐसा बंदा नहीं है फैमिली में, एक मैं ही हूँ जो इस काम पे लगा हुआ हूँ। वो तो मना करते हैं फैमिली वाले भी, किन कामों में पड़ गए हो, लेकिन बस शौक है, शौक की खातिर कर रहे हैं जी। अच्छा, जी। और सीखा आपने? जी सीखा हुआ है। कहाँ से सीखा आपने? मेरे उस्ताद हैं आमिर महमूद साहब और ग़ुलाम अब्बास साहब, उनसे सीखा है जी। और कब से आपने सीखना शुरू किया, कितना अरसा सीखा? मैं कम से कम हो गया है कोई 10-12 साल। अच्छा, जी जी, कैसा रिस्पांस है आपकी म्यूज़िक का? बहुत अच्छा है जी। जी लोग सुनते हैं बिल्कुल सुनते हैं। और आपको बुलाते हैं फिर जी इवेंट्स जी, पे? फंक्शन वगैरह पे बुलाते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। ज़्यादा क्या सुनना चाहते हैं लोग? बस सराइकी में जो लोकगीत होते हैं ज़्यादातर वो सुनते हैं लोग, माही होते हैं, दौड़े होते हैं सराइकी में, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जी तो अब बगैर म्यूज़िक के जी, मैं अगर चाहूँ कि कोई एक दौड़ा हमें सुना दें, मैं या आपको तो एक कोई एक चीज़ सुना दें जी तो? माही आपको सुनाता हूँ। जी। सावी वंग माया ते नजर ना लग जावी, मेरा पतला पितंग माया। ये माया है जी, सराइकी में से माया कहते हैं बिल्कुल सही। जी। और कोई थोड़ा लंबा माही भी है? लंबे माये भी हैं जी बिल्कुल। ठीक है, सो वो भी अगर हम सुनना जी, जी। चाहें। मैं दिल दी दुनिया च तेरे बाजू, जे कोई वसावा तां काफिर आखें, सारी जिंदगी तेरी चौखट तू सर नू चावा तां काफिर आखें। इजाज खंजर दी लोड़ कै नहीं, खुदा गवाह है तू अख चा बदले, जे मर ना जावा तां काफिर आखें। जी, इसके आगे अताउल्लाह साहब का गाना हाँ शुरू जी। हो जाता है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी बिल्कुल, आर्टिस्ट बिल्कुल। के नाम से जी, जी, मशहूर हो जाती जाती हैं। हैं, जानी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन हैं जिनको देख के आप मैं समझते हैं कि आपको अच्छा लगा? अताउल्लाह और ईसा खिलवी हमारे फेवरेट हैं, शुरू से उन्हीं को सुनते हैं, उन्हीं को लाइक करते हैं।
बाकी हर फनकार की आवाज़ अपनी होती है, लेकिन मैं फॉलो जो है वो अताउल्ला ईसा खिलवी साहब को करता हूँ। लेकिन अताउल्ला साहब की जैसी आवाज़ तो किसी की नहीं है नहीं जी, कि हो भी नहीं सकती मेरे ख्याल उनकी में। आवाज़, यही उनकी खूबसूरती थी कि जी, उनकी बिल्कुल। आवाज़ एक बड़ी मुनफरिद बिल्कुल, और एक बिल्कुल बड़ी ऐसे ही है। डिफरेंट आवाज़ थी। जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये फरमाइश करूं कि जी। अताउल्ला साहब का कोई गाना, बगैर म्यूज़िक के हम चल रहे हैं, जी, जी। अनप्लग्ड जैसे कहते हैं, जी। तो आप कोई उनका जो आपका बड़ा फेवरेट गाना हो उनका, जी, जी। वो थोड़ा सा सुना दीजिए तो क्या चले जी, मुमकिन मैं है? अताउल्ला ईसा खिलवी साहब का एक है, दुखी करके टुर गया है वल हाल भी न चाया, दुखी करके टुर गया है वल हाल भी न चाया, तेरे बाज रब गवाह है, तेरे बाज रब गवाह है, हिक पल नहीं चैन आया, दुखी करके टुर गया है वल हाल भी न चाया। अच्छा, सो शफाउल्ला रोकड़ी और जी, जी। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके इलाके में, बिल्कुल, सराइकी में बिल्कुल। जिन्होंने गाया है। बिल्कुल। सो लेकिन आपको अताउल्ला साहब जो जी, हैं वो अताउल्ला हमेशा साहब। अच्छे लगे। बिल्कुल जी। वजह क्या थी उनको इतना पसंद करने की? बस मैं बचपन से उन्हीं को सुनता आ रहा हूँ। बचपन से मतलब फेमस जो हमारे सराइकी में ज़्यादा सुने जाते थे ना, वो अताउल्ला ईसा खिलवी साहब थे। ठीक है, तो आपने सब गाने अपने सराइकी में ही किए? जी बिल्कुल, सराइकी में। उर्दू में कभी नहीं सोचा गाने का? नहीं, उर्दू में कोई ट्रेंड नहीं है हमारे यहाँ कोई ख़ास। अच्छा, जी, जी। लोग सुनते नहीं हैं। सुनते हैं लेकिन बहुत कम सुनते हैं। अच्छा, तो आपने अपने आप को ये सोचा है कि भक्कर और सराइकी बेल्ट तक ही महदूद रखना है सराइकी जानने वालों तक? नहीं, नहीं रखना, ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहते हैं हम इंशाअल्लाह। अच्छा, तो जी, उसके लिए जी। तो फिर आपको उर्दू, पंजाबी भी बिल्कुल, गाना बिल्कुल। पड़ेंगे ताकि और लोगों को बिल्कुल, भी समझ बिल्कुल। में आ सके कि आप क्या ऐसे ही गा है। रहे हैं। शायर कौन से आपके फेवरेट हैं सराइकी शायर में? मुख्तलिफ होते हैं जी, कोई मतलब एक दो नहीं है, जिनसे मतलब कलाम अच्छा मिले उन्हीं को हम सुनते हैं, गाते हैं, और उन्हीं का कलाम अच्छा लगता है। लेकिन आपके फेवरेट सराइकी शायर? फेवरेट सराइकी अफजल आजिज साहब हैं जी, हम्म, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो चले मैं आपसे फरमाइश करूंगी फिर अफजल आजिज साहब का कोई लिखा हुआ गीत हमें सुना दें। आजिज साहब का जी। इन्हें लग दे चन माया नवें सजन बना लेनी, इन्हें लग दे चन माया नवें सजन बना लेनी, वत छंडक के वालानू, वत छंडक के वालानू, काले सूट सिवा लैनी, इन्हें लग दे चन माया नवें सजन बना लेनी। बिल्कुल सही। तो जब आप अपने गीत रिकॉर्ड करवाते हैं जी तो उसके बाद फिर वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल। तो वीडियो में और गीत बनाने में ज़्यादा मुश्किल मरहला कौन सा लगता है? सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो ऑडियो में होती है। अच्छा, जी क्यों? जी, ऑडियो में ये है ना, कंपोजिशन करनी उनकी, फिर उनको तैयारी करना, रिहर्सल करना, फिर जाकर मतलब उसको रिकॉर्ड करवाना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये सारा काम आप खुद जी करते जी हैं? जी, खुद करता हूँ। अपने गानों की कॉम्पोजिशन भी खुद नहीं, ही बनाते हैं? कंपोजिशन तो ज़ाहिर बात है, जो कंपोज़र होते हैं उनसे ही लेते हैं जी। यानी कंपोजिशन वो आपको जी, दे जी, देते हैं, फिर आप बिल्कुल, उसे रिहर्स करते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। म्यूज़िक भी कोई और अरेंज करता है जी जी, आपके गानों म्यूज़िक का? अरेंज करते हैं। और फिर आप उसको गाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, घर वालों का वैसे एक तो उन्हें पसंद नहीं, लेकिन अब जब आप गा रहे हैं जी, तो फिर कोई क्या रिस्पॉन्स आता है? कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है, बस कहते हैं कि छोड़ दो, ये किस काम में पड़े हो, लेकिन अच्छा। मेरा शौक़ है, मैंने कहा मैंने गाना ही है बस। क्यों, ये शौक से ज़्यादा पैसे वैसे भी हैं इस काम जी जी, में? बिल्कुल हैं, पैसे वगैरह भी हैं, लेकिन बस ज़िम्मेदार फैमिली है हमारी, उनसे ना वो लोग अच्छा नहीं समझते इस चीज़ को। ठीक है, जी जी। तो फिर आपने सोचा है कि नहीं, बात नहीं सुननी किसी की, करते नहीं, जाना बात है तो नहीं music? सुननी ना। बात नहीं सुननी बिल्कुल नहीं सुननी। और ये आपने गाना गाते बिल्कुल रहना। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ तक पहुँचने का टारगेट है, ख्वाब है? देखें जी, किस्मत की बात है, लगे हुए हैं, अल्लाह मालिक है, हम्म, कोशिश किसी की रायगा नहीं जाती जी। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे आपने अपने फेवरेट सिंगर का भी बताया, अताउल्ला ईसा खिलवी जी, जी, साहब, जी।
हमारी नेशनल लेवल के सिंगर बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ज़्यादा काम उनका जो है वो सराइकी में और बिल्कुल। फोक में है। ऐसा ही है। तो आपने भी फोक एरिया जो है उसको चुना है जी, कि जी, आपने folk। फोक में ज़्यादा काम करना है? बिल्कुल folk पे। आपने इस तरफ ये उर्दू गायकी गज़ल चीज़ों की तरफ नहीं, गाएंगे गज़ल तो बहुत मुश्किल चीज़ है, बाकी उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, ये ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। जी। अच्छा, आपका अपना गाना कोई जो है, अब मैं चाहूँगी कि हम अपने जी, देखने मेरा वालों एक को वो सुनाएं। खूबसूरत गीत है, बड़ा टिकटॉक पे वायरल हुआ है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी। चंगे रहे ओ सानू छोड़ के ढोला हुण तुसा चंगे रहे ओ, चंगे रहे ओ सानू छोड़ के ढोला हुण तुसा चंगे रहे ओ, हुण बहु चंगे रहे ओ। साडे कोलू जिंद छुड़वा के यारी होरां दे नल ला के, साडे कोलू जिंद छुड़वा के यारी होरां दे नल ला के, चंगे रहे ओ संग नवें जोड़ के ढोला हुण तुसा चंगे रहे ओ, चंगे रहे ओ सानू छोड़ के ढोला हुण तुसा चंगे रहे ओ, हुण बहु चंगे रहे ओ। अल्लाह दिल दी आस पूजई ने चंगी चस संगतां दी चाई ने, अल्लाह दिल दी आस पूजई ने चंगी चस संगतां दी चाई ने, चंगे रहे ओ तोहफे मोड़ के ढोला हुण तुसा चंगे रहे ओ, चंगे रहे ओ सानू छोड़ के ढोला हुण तुसा चंगे रहे ओ, हुण बहु चंगे रहे ओ। किडे गए नी झुंड सखियां दे सुरमीलियां चानी अखियां दे, किडे गए नी झुंड सखियां दे सुरमीलियां चानी अखियां दे, चंगे रहे ओ कजले लोड़ के ढोला हुण तुसा चंगे रहे ओ, चंगे रहे ओ सानू छोड़ के ढोला हुण
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखिए। ये गाना जो है ये मेरा ख्याल है ताने देने की ताने ताने थे, है ना? बस बोलियां टाइप है जी ये। बोलियां टाइप। जी जी अच्छा। जी। तो ये आप कह रहे हैं कि टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ। टिकटॉक पे ये भी वायरल हुआ, एक और सॉन्ग है वो भी बहुत वायरल हुआ जी। अच्छा, तो गाने ज़्यादा आपका रिस्पांस जो है वो टिकटॉक पे आता है या टिकटॉक पे यूट्यूब भी पे ज़्यादा है? आता है, यूट्यूब वगैरह पे भी मतलब। आप अपने गाने बनाते हैं जी, और जी। अपना आपने अपना चैनल चैनल बनाया बनाया हुआ हुआ है, है। वहाँ पे आप जी, जी, अपलोड बिल्कुल। करते हैं जी, और जी। इस तरह से फिर लोगों को आपके गानों जी, का पता बिल्कुल चलता ऐसा ही है। कितना फ़र्क पड़ गया अब जबकि ये टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह आ गए हैं। अताउल्लाह साहब जब थे जी, तो जी, उस जी। वक्त तो चैनल होता था आपको या कोई रिकॉर्डिंग बिल्कुल कंपनी होती बिल्कुल। थी। पहले तो बहुत मुश्किल था, अब तो मतलब बहुत इजी हो गया है ना जी। तो आप समझते हैं कि ये इजी होना जो है ये आप जैसे आर्टिस्टों के लिए, नए आर्टिस्टों के लिए अच्छा है? अच्छा है भी सही, और मेरे ख्याल में नया आर्टिस्टों के लिए ये सही भी नहीं है, क्योंकि मेहनत नहीं करते वो लोग। मेहनत नहीं करते क्या मतलब? मतलब ये है ना, टिकटॉक पे फेम बहुत जल्दी मिल जाता है, बस कोई ओंगी मूंगी मार के छोड़ देते हैं, बस वो हिट हो जाते हैं। तो पहले जब अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब या बाकी सिंगर जितने थे, उनके दौर में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। 15-15, 20-20 दिन जो है एक एक सॉन्ग की मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन रिकॉर्डिंग। आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है जबकि आप इसका फ़ायदा आपको हो रहा है कि जी आप फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उस ज़माने में और इसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये शॉर्टकट है ये। मुझे लगता है कि आपका दिल करता है कि मैं उस ज़माने में पैदा हुआ हाँ। मगर उस ज़माने में फिर खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल बड़ा था। मुश्किल था, बिल्कुल ऐसे ही है। फेम मिलना भी बड़ा जी, मुश्किल जी, था। जी, बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो देखने वाले आपके जो हैं पसंद करने वाले मर्द होते हैं, ख़वातीन होती हैं? मर्द भी होते हैं, ख़वातीन भी होते हैं। अच्छा, जी, ख़वातीन जी। को किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं? बस ये तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कोई गाना अच्छा लगता है उनको, मेरा कोई नहीं लगता। एक ही जैसे गाने जो हैं वो दोनों को अच्छे लग रहे होते हैं यानी औरतों की पसंद कुछ और तरह की होती है, मर्द औरतों कुछ की और? जो है वो ज़्यादातर बोलियां टाइप या इस टाइप जो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मर्दों को ज़्यादा पसंद है। मर्दों को कौन से जी पसंद है? जी। ये जो गाना मैंने गाया ना, इस टाइप के जो है। हाँ, इस टाइप के जी, उनके जी, पसंद है। जी। जी। चलो अब ख़वातीन की पसंद का कोई गाना भी हमें सुनाएं। मेरा एक सॉन्ग है, मैं आपको सुनाता हूँ, वो ख़वातीन की पसंद का है। जी। वे मन्ना वंज भैड़ा तू लागियो जेड़ा वे तेरी साडी इने ता नहीं मुकी होई वे तेरी साडी इने ता नहीं मुकी होई वे मेला टोरा केड़ा तू लागियो जेड़ा वे तेरी साडी इने ता नहीं मुकी होई वे तेरी साडी इने ता नहीं मुकी होई मैं तंदूर ते रोटियां लावां तेरी याद च सड़ियम बावां मैं तंदूर ते रोटियां लावां तेरी याद च सड़ियम बावां कसूरम केड़ा तू लागियो जेड़ा वे तेरी साडी इने ता नहीं मुकी होई वे तेरी साडी इने ता नहीं मुकी होई घर बसदा याद जो आवे तन्हाई वेड़े नू खावे घर बसदा याद जो आवे तन्हाई वेड़े नू खावे ए लुगा लुगा वेड़ा तू लागियो जेड़ा वे तेरी साडी इने ता नहीं मुकी होई वे तेरी साडी इने ता नहीं मुकी होई
कहीं घर तावीज चा साड़े घर बस दे यारी उजाड़े कहीं घर तावीज चा साड़े घर बस दे यारी उजाड़े जाकी ताने न खेड़ा तू लागियों छेड़ा वे तेरी सादी इन्ने ता नहीं मुकी होई वे तेरी सादी इन्ने ता नहीं मुकी होई भेड़े आन ढवाई तमनी से किवें जाज़ब शाराज़ी थी से भेड़े आन ढवाई तमनी से किवें जाज़ब शाराज़ी थी से कर हुक्म तू जेड़ा तू लागियों जेड़ा वे तेरी सादी इन्ने ता नहीं मुकी होई वे तेरी सादी इन्ने ता नहीं मुकी होई वे मन्ना वन भेड़ा तू लागियों जेड़ा वे तेरी सादी इन्ने ता नहीं मुकी होई वे तेरी सादी इन्ने ता नहीं मुकी होई वे मेला टोरा केड़ा तू लागियों जेड़ा वे तेरी सादी इन्ने ता नहीं मुकी होई वे तेरी सादी इन्ने ता नहीं मुकी होई बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब समझा दीजिए थोड़ा सा। ये मतलब इसका ये है कि एक दोस्त से रूठ गया है, वो उसको कह रहा है मन्ना वन भेड़ा तू ला गयो झेड़ा, मतलब झगड़ा कर गया था वो, तेरी साड़ी इन्हें तो नहीं ढुकी हुई। अच्छा जी, यानी जी। फिर आपने वो सराइकी हाँ, में ही सराइकी बता में, दिया। बिल्कुल। मुझे क्या समझ आना है कि मुझे इतनी की समझ आ रही है कि तुम्हारी और मेरी खामखाई तो नहीं लड़ाई हुई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। आगे वजह क्या बता रहा है? वजह कोई ख़ास नहीं है कि कोई बात थी नहीं तो खामखा झगड़ा अच्छा, कर दिया। बात थी नहीं तो जी, जी। खामखा झगड़ा करके जी, जो जी, है वो जी। तुम चले गए। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से जो हैं वो बज रहे हैं? ज़्यादातर इसमें फ्लूट है, ढोलक है, तबला है, कीबोर्ड है, ड्रम है। ठीक है जी तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आप अपने जी। गानों में यूज़ करते जी हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। जनाब, आज तनवीर साहब हैं जो कि भक्कर से तशरीफ़ लाए हुए हैं शो में, और आप उनका म्यूज़िक जो है सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ